अस्पताल का करते हुए जो श्री पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोगों का सिर शर्म से झुक जाए। पिछले 8 साल में हमने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने की कोशिश की। हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के गरीबों की सेवा की और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सहकारिता से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान किसानों को लेकर पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं पहले नहीं थीं, लेकिन पहले की सरकारों ने इन समस्याओं पर सीमित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 7 से 8 साल पहले अधिकांश यूरिया हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाता था और कालाबाजारी के कारण नष्ट हो जाता था। किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले आईएएस दंपत्ति का बचाव किया। बदायूं पहुंची मेनका गांधी ने कहा कि आईएएस खिरवाल दंपत्ति को साजिश के तहत दिल्ली से हटाया गया है। मेनका ने कहा कि मैं खिरवाल दंपत्ति को अच्छी तरह जानती हूं। उन पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह झूठे हैं। मेनका गांधी ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि ये कौन सा तरीका है कि किसी को भी उठाकर कहीं भी फेंक दिया। कर्नाटक की मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 12 स्टूडेंट हिजाब पहनकर कैंपस में दाखिल हुए। इन छात्राओं को क्लास में एंट्री करने से रोक दिया गया। मामला बढ़ने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। इसके बाद छात्राएं लाइब्रेरी पहुंची तो वहां भी उन्हें एंट्री करने से रोक दिया गया। जब छात्राओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया तो वो अपने घर लौट गयी। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने आर्यन खान के ड्रग्स केस के बाद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी वही इंक्वायरी करने की मांग की है जैसे आर्यन खान के केस में की गई। रिया और शौविक के पास भी ड्रग्स नहीं पाए गए थे, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस केस पर ध्यान दें। सभी बातों को करीब से देखा जाना चाहिए। अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके में कल आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इनकी पहचान अशफाक गनकी और यावर अहमद के रूप में हुई है। अशफाक बिजबेहड़ा का ही रहने वाला था और हाल ही में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था, जबकि यावर अवंतीपुर का रहने वाला है। इससे एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपोरा में अभिनेत्री अमरीन के 2 कातिलों को ढेर कर दिया था। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 27 मई तक बद्रीनाथ धाम में 3,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 2 साल बाद यात्रा शुरू होने पर यात्रियों की भीड़ का अनुमान था, लेकिन इसके मुताबिक इंतजाम नहीं किए गए। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह जाम लगा है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच छिंदवाड़ा में अलग तरह का विवाद सामने आया है। राम मंदिर आए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वहां साईं की मूर्ति देखी तो तुरंत हटाने के आदेश दे दिए। इसके बाद बड़ी माता मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया। यही नहीं, टाइल्स पर लगी एक साईं की तस्वीर को भी हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, बात इससे भी आगे बढ़ गई है। विवेकानंद विचार समिति ने फैसला किया है कि घरों और मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाकर एक अलग से बने साईं मंदिर में रख दी जाएंगी।